नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, बंगाल एक बार फिर से पुकार रहा है। बंगाल में वी वांट जस्टिस की आवाजें आ रही हैं। उन्हीं आवाजों में एक आवाज ऐसी भी है जो बोल रही है हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जिस बंगाल में देवी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है वहां मानवता शर्मसार हो गई। बंगाल के एक कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, वह ट्रेनी डॉक्टर लगातार 36 घंटों से काम कर रही थी और उसी का अपने ही हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उसका रेप किया जाता है और उसे निर्ममता से मार दिया जाता है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कोई 36 घंटे लंबी शिफ्ट कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी करता है तो वो पहले बहुत ही डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करनी होती है। उसके बाद उसको एमबीबीएस करने में 5-5.5 साल लग जाती है। फिर वो जूनियर रेजिडेंट बनता है जिसमें लगभग 3 साल का ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन पीरियड में उसको हॉस्पिटल में ही रहना होता है और 24/7 आवर उसको कभी भी काम पे बुलाया जा सकता है। उसकी कोई फिक्स शिफ्ट नहीं होती है जैसे इंजीनियर की और कोई सरकारी टीचर्स की या प्राइवेट सेक्टर में होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। उसको हॉस्पिटल में ही रहना होता है। दोस्तों, मानवता शर्मसार तब हो गई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उस ट्रेनिंग डॉक्टर के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा जिसपे चोट के निशान नहीं थे। उसको मारने के लिए गले को इस तरह दबाया गया कि गले की हड्डी टूट गई। उसके चेहरे को दीवार पे सटाकर उसके चेहरे पे इतनी जोर से मारी गई कि चश्मा दोनों आंखों में घुस गई और दोनों आंखों से खून निकलने लग गया। उसके कान से खून बह रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण पे तोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने से ही मानवता की बर्बरता का चेहरा सामने आ रहा है। दोस्तों, मेन बात यह है, अगर कोई महिला अपनी वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहां सुरक्षित होगी। आज हम बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज हम बेटियों को बिजनेस टाइकून बनाने की बात कर रहे हैं। आज हम बेटियों से डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हें ओलंपिक में मेडल लेके आना है, लेकिन हम उनको क्या सुरक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में महिला को देवी तुल्य माना जाता है वहां पे इन राक्षसों की कोई जगह नहीं है। लेकिन बंगाल में शायद कुछ और ही हो रहा था। जब सुबह ट्रेनिंग डॉक्टर का अधनग्न हालत में शव मिला तो लड़की के माता पिता को फोन किया गया और उसे बोला गया आपकी लड़की बीमार है। जब कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें यह बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, वो वर्क मैनेजमेंट को सहन ना कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। लगभग 3 से 4 घंटे तक लड़की के माता पिता को बिठा के रखा गया और लड़की को उनको नहीं दिखाया गया। जब ट्रेनिंग डॉक्टर के अन्य सहयोगी डॉक्टरों और ट्रेनिंग डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करने लगे और जब आवाजें ज्यादा बढ़ने लगी तब पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ सुसाइड का मुकदमा दर्ज किया था। जब सारे कलकत्ता में अलग अलग प्रोटेस्ट शुरू होने लगे तो पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कलकत्ता पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर है। वह व्यक्ति हॉस्पिटल में भी जा सकता था और पुलिस थाने में भी वह व्यक्ति बिना रोक टोक के जा सकता था। उस व्यक्ति का नाम था संजय रॉय। पुलिस ने बताया हमें सब के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला और सीसीटीवी में आरोपी व्यक्ति की तस्वीर दिखाई दी। उसके बाद जब हमने ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो आरोपी की पहचान की जा सकी। मामला जब ज्यादा बढ़ा तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय घोष ने भी ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह लड़की मेरी बेटी समान है और मैं मानवता के कारण इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि यहाँ कुछ और ही घटित हुआ। अगले 4 घंटों में ही राज्य सरकार ने उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। हाँ, ये जरूर है कि जब वो वहां पे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए तो वहां के स्टूडेंट ने प्रिंसिपल रूम को लॉक कर दिया और उन्हें ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी। संदेह के घेरे में अब प्रिंसिपल सर भी आ गए थे। दोस्तों, ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब ट्रेनिंग डॉक्टर के सहयोगी डॉक्टर, स्टूडेंट और बाकी के लोग जब अहिंसक तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 14 अगस्त की रात कुछ उपद्रवी भीड़ ने उन पर हमला किया और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई। वो शायद उसी सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे जहां पे शव बरामद हुआ। शायद वो सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कौन थे ये लोग? ये लोग किसे बचाने के लिए आए थे?
फिर हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल होता है जिस सेमिनार हॉल में सब मिला उसी के पास वाले रूम को रेनोवेशन के नाम पे तोड़ा जा रहा था। वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने इस पे गुस्सा दिखाया। उन्होंने उस रूम की रेनोवेशन को बंद करने को कहा। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जब इतना बड़ा केस हो गया है तब रेनोवेशन अभी करना होगा क्या? क्या आपको भी ये लगता है कि रेनोवेशन के नाम पे वहां कुछ और ही हो रहा था? बीजेपी के बंगाल के बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया। 5 दिन बाद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने भी बोला कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय किसी को बचाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने भी स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। जब पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया होने लगी तब बंगाल की सरकार को भी इसका प्रेशर महसूस हुआ। उन्होंने भी पीड़िता से मुलाकात की और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। जब पीड़िता के माता पिता केस को बंगाल हाईकोर्ट लेके गए तो बंगाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने राज्य सरकार को बोला कि पीड़िता स्वयं एक सिस्टम का हिस्सा थी तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त क्यों नहीं की गई? उसके माता पिता को इतना बैठा के क्यों रखा गया? उन्होंने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने कलकत्ता पुलिस को भी डांट लगाई। उन्होंने बोला 14 अगस्त की रात को जब शांतिपूर्ण अहिंसक तौर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उपद्रवी भीड़ कहां से आई? 7,000 की भीड़ 1 मिनट में नहीं आ सकती थी। उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? आप वहां पे असफल हो गए। यहाँ तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने पुलिस को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि अभी तक कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया है? अगर प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तो कैसे ही उसे 4 घंटों के अंदर अंदर दूसरी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया? दोस्तों, इस केस में राज बहुत गहरे होते जा रहे हैं। दोस्तों, लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने भी इशारों में राक्षसों को फांसी की सजा देने की मांग की। दोस्तों, अभी सीबीआई ने केस को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कलकत्ता पुलिस से मुख्य आरोपी को भी अपनी हिरासत में ले लिया गया है। अगर इस केस में कलकत्ता पुलिस या राज्य सरकार किसी को भी बचाने की कोशिश कर रही है तो अभी वो सामने आ जाएगा। अगर इस केस में और कोई एंगल है, जैसे कुछ ऑडियो वायरल हुई थी, वहां पे वो बहुत ही संगीन अपराध बता रहे थे, अगर वो भी है तो सीबीआई सबके सामने पेश कर देगी। सीबीआई ने आते ही कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी उसके बयान ले लिए हैं। चलो, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर और कोई न्यूज आती है तो हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे।